इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी कीमती होती है और हम सब की ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं कि हम अपनी हिफाजत खुद करें। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए होस्ट इमदाद लगारी और आप देख रहे हैं KHI न्यूज़। अगर आज आप बात करें शोबे के हवाले से, जैसे कि आर्टिस्ट भी होते हैं, सिंगर भी होते हैं, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जिन्होंने एक बहुत बड़ी इज़्ज़त भी कमाई है, बहुत बड़ा नाम कमाया है, होस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं। तो उनका नाम है शैला गुल, जिन्होंने माशाल्लाह अपनी उन जो 20 से 30 साल जो उनके ज़िंदगी के थे, उनके अंदर उन्होंने बहुत सारा वो मेहनत भी करी है, उन्होंने वो मुकाम पाया है जिसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आज हम उनके पास आए, उनसे हमने टाइम लिया, माशाल्लाह उन्होंने हमें टाइम भी दिया है और आज हम इनसे इंटरव्यू भी करेंगे, उनकी जो लाइफ है वो किस तरह गुजरी है और उस हवाले से भी इनसे तो डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो KHI TV का बहुत शुक्रिया कि आप स्पेशली आए, बहुत मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये आपका माशाल्लाह बड़ापन है जो आपने इज़्ज़त दी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे जो शोबा है, जैसे कि आपका है, जैसे आर्टिस्ट और सिंगर भी हमारे, आप तो होस्ट हैं, फर्स्ट तो मैं कहूँगा होस्ट, उसके बाद सिंगर और आर्टिस्ट। देखिए इस शोबे के अंदर अगर कोई भी बंदा आता है तो यकीनन उसको बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं, टैलेंट तो बहुत है हमारे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अफसोस उनको चांस नहीं मिलता, वो आगे नहीं आ पाते। उसकी क्या वजूहत होती हैं? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। मेहनत तो काफ़ी लोग करते हैं, करते रहते हैं और एक मुस्तकिल मिजाजी जैसे होती है, यहाँ आप एक पैशन के साथ अपना काम कर रहे होते हैं तो फिर कामयाबी कहीं भी नहीं आपकी तरफ ही है। लेकिन साथ ये होता है कि फिर लक भी होता है अल्लाह की तरफ से, और मेरे साथ तो मतलब दोनों चीज़ें हैं। तो मैंने मेहनत भी अल्हम्दुलिल्लाह की है काफ़ी, मैंने शौक़ से अपने काम को, और हर जो जितना भी मैंने काम किया है, डायरेक्शन की है मैंने, होस्टिंग की है मैंने, सिंगिंग की है मैंने, एक्टिंग भी मैंने की है, और मॉडलिंग जितने भी मैंने, मतलब मुझे वैसे भी सिंधी यहाँ हमारे पास पूरे पाकिस्तान में जितनी कम्युनिटी, वो सब ये कहते हैं कि मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट जिस तरह से होते हैं, तो वो चीज़ें मैंने की हैं। तो सब काम अपने पैशन से किए हैं, जिस काम को भी जिस वक्त मैंने किया है तो बड़ा दिल से किया है। तो ये बड़ा मस्ट होता है कि आप अपना काम दिल से और अच्छे तरीके से करें, और साथ ही साथ फिर अल्लाह की तरफ से भी आपकी बहुत सारे लोग ऐसे जिनको शौक़ है इस फील्ड में आने के लिए, लेकिन अफसोस वो आते तो है, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको आगे चांस नहीं मिलता। हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अफसोस ऐसे लोगों की यहाँ कोई कदर भी नहीं है। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे पास पाकिस्तान में नो डाउट ये शुरू से इस चीज़ का बड़ा आलमिया है, और हम बड़े डिसार्ड होते हैं, ख़ासतौर पे आर्टिस्ट जो होते हैं बड़ी मेहनत से जो नीचे से काम करके आते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि एक मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा सिलेक्टेड काम करें, और वो एक अब तो माशाल्लाह से सोशल मीडिया का दौर आ गया है, किसी को भी किसी के लिए मजबूर होने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना काम अच्छा करें, अच्छे काम के हिसाब से अपना काम पैशन के हिसाब से करें, और फिर जो काम करते हैं उसमें कोई क्वालिटी, कोई वैरायटी, कुछ चेंज ओवर ऐसा दें जो उन पर सूट करता है। फिर उसके हिसाब से मैं नहीं सोचती कि उनको पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, ये तो अंडरस्टूड बात है। तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैंने एक सिंगर ही बनना है? तो देखिए, मैं भी हूँ, तो अगर मैं भी चाहूँगा कि यार मैं डिसाइड करता हूँ, जब हम छोटे होते हैं पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे ख्यालात आ रहे होते हैं जहन के अंदर कि मैं ये बनूँगा, बड़ा हो के ये बनूँगा। तो आपने कब से डिसाइड किया और कब से स्टार्टिंग किया आपने? मैंने 2009 से स्टार्ट किया था सिंगिंग का प्रॉपर, और ये मैंने डिसाइड नहीं किया था, अल्लाह ताला ने बहुत पहले से डिसाइड कर दिया, क्योंकि मेरा गॉड गिफ्टेड आवाज़ है, मैंने कभी सीखा नहीं है, मेरा कोई उस्ताद भी नहीं है। और बाबा गाते थे, उनका तो माशाल्लाह बिल्कुल आवाज़ उनकी मेहंदी सन की तरह, तो मैं सुन सुन के ज़रा ऐसे ना एक इंस्पिरेशन होती है। लेकिन अल्लाह की तरफ से जो देन है उसको मैंने जो पॉलिश की तरफ लेके गई, जो प्रॉपर मैंने काम किया वो 2009 से किया। लेकिन अब ये है कि मैंने मुझे सिंगर भी बनाने वाले सामने बैठे हुए हैं, मुझे होस्ट बनाने वाले भी सामने बैठे हुए, क्योंकि हमेशा इन्होंने पजीराई दी है और बड़ा अच्छा लगा। जब मैं होस्टिंग करती थी तो मुझे बड़ी फरमाइश होती रही है कोई गाना तो गुनगुना दे, तो मैं हल्का सा ऐसे गुनगुना देती थी। वहीं से मुझे फीडबैक आना शुरू हो गया कि नहीं नहीं, आप तो सिंगिंग करें, आपकी तो आवाज़ है ही सिंगिंग के लिए। तो वहाँ से ज़्यादा एक अप्रिशिएट मुझे किया उन लोगों ने। बस अच्छा ये बताइए, सिंगर से हट के वो लाइफ बेहतर थी या ये लाइफ अच्छी है? नहीं, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में कहा है कि दोनों लाइफ में ये बहुत बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जब फेम, एक मोहब्बत और नाम इतना व्यूअर्स का मिलता है तो उसमें भी आप बहुत खुश होते हैं। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को साथ लेके चली हूँ, तो हमेशा अपने बच्चों से कनेक्ट रही हूँ, घर से, अपने हस्बैंड से। तो ऐसे ही है कि सिलसिला बहुत अच्छा चला है। ये दोनों चीज़ें मेरी बड़ी पसंदीदा है, और क्योंकि मैं ज़्यादा शोबिज़ की लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, इस वजह से कि पार्टीज़ करना या एक्स्ट्रा टाइम निकाल के फिर बस दोस्तियाँ और ऐसे टठाइयाँ बशाइयों में मतलब मेरा ऐसा कोई टाइम जाता ही नहीं है। मैं अपने पर्सनल लाइफ से ज़्यादा जुड़ी रहती हूँ और अपने काम से काम रखती हूँ। अच्छा, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे सॉन्ग गाए हैं माशाल्लाह, और बढ़िया आपकी आवाज़ जी वो भी बहुत अच्छी है, हमें पसंद आती है। जब हम लोग सुनते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, और यकीनन जो हमारे जो देख रहे हैं लोग, जो नाज़रीन हैं, उनको भी मैसेज देंगे कि ज़रूर आपको भी सुने और देखें। अच्छा ये बताएं कि आपने उर्दू में कोई सॉन्ग गाया है?
हाँ, बहुत सारे मैंने उर्दू में गाने गाए हैं और उसके साथ साथ मैंने मैडम आबदा परवीन को ट्रिब्यूट किया है। बहुत सारी मनकबत, बहुत सारी नातें सब मैंने उर्दू में की है माशाल्लाह से। उर्दू में छोटा सा इंट्रो हो जाए। जो आप कहें। अरे लोगो तुम्हारा क्या मैं जानूं मेरा खुदा जाने, अरे लोगो तुम्हारा क्या मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे नाज़रीन के लिए छोटा सा मैसेज दे दें, जैसे कि कोरोना वायरस जो बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है, तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर जो हैं बहुत ज़रूरी होती है हम सब के लिए, तो उसके लिए नाज़रीन के लिए छोटा सा मैसेज बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आज, आप बैठे मेरे साथ 2 मिनट, तो आपने तो मास्क पहना वो मैंने नहीं पहना, और मैं वैसे ज़्यादा घर में भी इस बात के लिए कहती हूँ, गाड़ी में, घर में, हर जगह मतलब सैनिटाइज भी करते हैं और साथ साथ भी मास्क तो मस्ट होता है। उसके बगैर मैं ज़रूर कहूँगी कि जितने भी अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, अभी दोबारा फिर इस चीज़ की लहर उठी है और जिस तरह से हमारे बेएहतियाती की है उसकी वजह से नुकसान देख रहे हैं हम, तो प्लीज़ एहतियात करें अपना, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी कीमती है, अहम है, और आप किसी भी एक मेम्बर थोड़ा बीमार होता है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं अगर कोई हमारी ज़िंदगी से चला जाए तो हमारे पास क्या बचता है। तो आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का जी। नाज़रीन, जैसे कि आपने तासुरात इनके सुनना, और इनका यही कहना था कि देखिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, उस काम को करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आज जो इन मुकाम पर ये पहुंची हैं तो ज़ाहिर सी बात है इनकी फैमिली की भी, जो फैमिलीज़ हैं उनकी भी इनके सपोर्ट रही है, इन्होंने भी मेहनत करी है। तो इनका यही कहना था कि जैसे अभी कि मैंने इनसे सवाल किया कि यहाँ कोरोना वायरस की जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो एहतियाती तदाबीर के लिए तो उन्होंने मैसेज दिया है कि प्लीज़ इसको सीरियस लें और इसको मजाक ना समझें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी कीमती होती है और हम सब की ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं कि हम अपनी हिफाजत खुद करें। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम एक नए प्रोग्राम के साथ फिर मैं हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।